गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी मैंने बाल धुला है तो सूखे भी नहीं हैं और जो सूख गए हैं वो उड़ रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अथर को लेने और जस्ट रेडी हुई हूँ और जा रही हूँ। बस 5-10 मिनट में, बस 10 मिनट में बस आ जाएगी तो पहुंच जाऊंगी। तो बस टाइम पास करने के लिए मैंने ये देख रही थी जो वो 2013 में उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, तो बस वही पूरी वीडियो देख रही थी। और जो बच गए थे वो स्टोरी सुना रहे थे कि कैसा ये सब चीज़ें हुई थी, तो वही देख रही थी। क्योंकि पूरा सुबह अथर चला जाता है, फिर थोड़ा बहुत काम होता है कर लेती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि क्या देखूँ। तो फिर मैं यही सारी चीज़ें देख रही थी और किस तरह से लोगों ने सरवाइव किया, क्या चीज़ें, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। और उस टाइम पे कॉलेज में थी मैं जिस टाइम पे ये हुआ था, तो मैं भोपाल में थी। तो उस टाइम पे इतना मतलब ये सब स्टोरी जो बचे थे वो तो ये सालों बाद बताएं, क्योंकि 5-6 महीने तो उस दहशत से निकलने में टाइम लग गया था। तो बस वही चीज़ें देख रहे थे कि मतलब प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और लोगों ने तो इतना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट में इतना ज़्यादा वो हो गए, साइंस चीज़ों में इतना आगे हो गए कि अपनी प्राकृतिक चीज़ों पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। बट सच बताएं तो इंसान कितना भी आगे निकल जाए लेकिन कभी कुदरत से आगे नहीं निकल सकता है, ये सच्चाई है। तो वही चीज़ें देख रही थी और मुझे पसंद भी है थोड़ा सा जियोग्राफी से रिलेटेड और डिस्कवरी वगैरह मैं देखती रहती हूँ। तो बस अब जा रही हूँ मैं अथर को लेने और रेडी हो गई हूँ और नहाई थी और जस्ट निकलने की तैयारी। तो मैं सोची कि वीडियो स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉपर वीडियो मेरी नहीं जा पाती और मन भी नहीं करता है कुछ भी बनाने का। तो बस निकल रही हूँ मैं 5 मिनट से। तो थैंक यू सो मच, ऐसे बने रहना और देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी दाल चावल ही बनाया, क्योंकि अथर रोटी लेके जाता है, रोटी पराठे या सैंडविच लेके जाता है, तो वो आते ही सिर्फ या तो खिचड़ी खाता है या दाल चावल। उसको हैवी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसीलिए मैंने दाल चावल बनाया। और उसको दाल चावल के साथ सिर्फ घी, अगर सब्ज़ी डाल देती हूँ तो वो खाता ही नहीं है, तो दाल चावल और सिर्फ घी खाता है उसके साथ। तो मैंने सब्ज़ी भी रखी है। तो मैंने सुबह पनीर की बनाई थी भुर्जी, लेकिन मुझे पता ही वो लेके गया तो नहीं खाएगा, तो अब बस दाल चावल खाएगा वो आके। तो वही बना चुकी हूँ मैं और ज़्यादा इस समय स्पेशल नहीं बना पाती, बिकॉज मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इसलिए मेरे इस समय रेसिपीज़ भी नहीं जा रही हैं। तो बस उसको लेके आती हूँ, देखती हूँ कि उसने टिफ़िन भी इस टाइम पे ऐसा होता है या तो वो खाना खा लेता है या तो फिर टिफ़िन बस मतलब फ्रूट्स बस खाता है। तो कल उसको मैंने चीज़ रोटी दी थी और उसमें मेयोनीज़ वगैरह लगा के और सॉस वगैरह लगा के पिज़्ज़ा टाइप का बना के और उसको फोल्ड करके दी थी। तो वो खा लिया था, तो कल फ्रूट नहीं खाया था। अब आज पता नहीं क्या खा के आएगा। तो बस उसके खाने की टेंशन रहती है, क्योंकि घर में रहो तो वो कहता है मम्मी आप ही खिलाओ, तो मैं खिला देती हूँ। बट वहाँ पे इतने सारे बच्चे रहते हैं कि हर कोई पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके खाने की थोड़ी टेंशन होती है। तो बस वही चीज़ें हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो वही बस आता है तो सबसे पहले मैं टिफ़िन ही खोल के देखती हूँ उसकी कि खाया है खाना कि नहीं खाया, फिर पूछती भी हूँ। और जाते टाइम इतना समझाती हूँ कि टिफ़िन खा लेना, लेकिन क्या बताएं। और उसके वाटर में भी इसीलिए मैं या तो नींबू पानी डाल देती हूँ या मिंट वाटर डाल देती हूँ। तो आज मैंने उसको नींबू पानी दिया है, कल मिंट वाटर दिया था। तो बोल रहा था मुझे मिंट वाटर ही। यहाँ इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि खिड़की दरवाजे चुर्र चुर्र बजते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे बजते हैं ना कि जैसे कोई आ गया हो। तो बस उसको लेके आ रही हूँ मैं, और लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, तो रोज़ ही होती है। आया था एक्चुअली ना, ये बाहर बैठा हुआ था और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और तो मैं इसको एसी में ले आने के लिए इसको आईपैड का लालच देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे टीवी थी ना, और टीवी उसको पूरा दिन देखता रहता उसी में। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे एसी में लाने के लिए आईपैड दिया, और यहाँ हम ये देसी वाला मुरमुरे खा रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मोबाइल में बिज़ी हूँ और ये आईपैड में बिज़ी है।
तो बताओ बच्चों को ना, सोचो अब उसके इतनी गर्मी में बैठा है लेकिन टीवी नहीं छूटनी चाहिए। और जैसे ही आता है स्कूल से बस टीवी शुरू हो जाती है इसको। वहाँ पे बैठ के मैंने हाथों से खाना खिलाया, वरना ये खाना तक नहीं खा रहा था। और आज फिर से टिफिन आधी खाया और आधी नहीं खाया, तो बहुत टेंशन हो जाती है। इसीलिए आता है तो तुरंत इसके हाथ पाँव धुला के डायरेक्ट इसको खाना खिलाती हूँ। एक्चुअली इसको ना हमारे हाथ से खाने की आदत हो गई है ना, तो ये अपने से बहुत कम खाता है। खाएगा तो आधी रोटी, एक रोटी खा लेगा मुश्किल से, और फिर वो खेल में पड़ जाता है ना, बहुत सारे बच्चे रहते हैं और नहीं खाता है। तो हमारा ये इंजॉयमेंट चल रहा है। अभी हम लोग इसके लिए मिल्क लेके आई थी, तो ये पिया है, मैं चाय पी, और यहाँ पे ये मुरमुरे खा खा के टाइम पास कर रहे हैं हम दोनों। और यहाँ भी अब थोड़ी गर्मी पड़ने लगी, क्योंकि दोपहर में यहाँ विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी है ना, खुली हुई है, और डायरेक्ट धूप आती है इधर साइड। और ऊपर से 12-1 बजे के बाद पूरी धूप रूम पे आती है ना, तो पूरे तीनों रूम बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हवा आती नहीं है, विंडो बंद रहते हैं, तो धूप ही धूप डायरेक्ट आती है, तो पूरे तीनों ही रूम बहुत गर्म रहते हैं। और एसी सिर्फ इस वाले रूम में है, उधर में एक कूलर है, बट वो मैं नहीं चालू करती हूँ। और यहाँ कूलर काम नहीं करते क्योंकि यहाँ विंड जो है ना बहुत तेज़ है, मतलब हवा की रफ़्तार इतनी तेज़ है ना, क्योंकि 8th फ्लोर में हवा की रफ़्तार रहती है ना, तो एसी अगर चालू करो तो मतलब वो इतना हाई चलता है ना कि बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ एसी काम करता है, और हम दोनों बस हैं, तो मैं सोची कि उधर क्यों फालतू में बैठे, देखना टीवी है तो यहीं पे बैठा दिया इसको, आईपैड देख के। अभी थोड़ी देर में सो जाएगा ये, खाना वाना खिला दूँगी फिर सुला दूँगी, क्योंकि सुबह इसको फिर स्कूल है। और ज़्यादा सूट नहीं कर पाती, बिकॉज इस टाइम पे क्या है कि कुछ खास रहता नहीं है, मैं रेसिपीज़ वगैरह बनाती नहीं हूँ। आमिर 2 वीक्स में आते हैं, तो ज़्यादा कहीं घूमना भी नहीं होता, और इस कंडीशन में ज़्यादा ट्रैवल करना ठीक नहीं है, तो बस इसीलिए ऐसा चल रहा है, और फिर मूड भी नहीं होता है। अभी हम लोग मार्केट गए थे, इससे पहले ना 5 बजे मार्केट गए थे, इसको कुछ फ्रूट्स वगैरह लाने थे, ब्रेड लाने थे, मिल्क वगैरह लानी थी। तो हम लोग ऐसे ही वॉक करते करते 1 किलोमीटर आगे निकल गए। फिर वहाँ से अथर बोला मैं थक गया, तो फिर इसके लिए कुछ दिलाया, जो बच्चों का वो सर्कल जैसा खाने के लिए आता है, वो चिप को पता नहीं क्या बोलता है उसको, तो वही लेके आए, और फ्रूट्स लेके आई थोड़े बहुत, और मिल्क वगैरह लेके आई। और ये एक्चुअली वह रोज़ रोज़ पराठे रोटी और ये सब नहीं ठीक रहता, तो इसके लिए ब्रेड लेके आई। कल इसको सैंडविच दे दूँगी ब्रेकफास्ट में, तो थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना, तो बच्चों को टिफ़िन खाने में मज़ा भी आता है, और इसको थोड़ा सैंडविच वगैरह अच्छी भी लगती है। तो इसी चक्कर में थोड़ा आगे निकल गई, क्योंकि नीचे मुझे फ्रूट्स नहीं मिले, फ्रूट्स के चक्कर में बहुत आगे निकल गई। लेकिन हाथ में मोबाइल नहीं था, तो हम शूट भी नहीं कर पाए कुछ भी। वरना 1 किलोमीटर मुझे लगा पास में ही मिल जाएगा, लेकिन 1 किलोमीटर निकल गई मैं आगे। और पता है मैं आधी लेटी हूँ, आधी बैठी हुई हूँ, जैसे अथर लेटा है वैसे ही लेटी हूँ, इसीलिए ऐसे दिख रही हूँ मैं। तो यही चल रहा है, तो मैं सोची कि बस ऐसे ही बातें कर लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो मैं रखती हूँ, बस इतना ही आज की वीडियो है, और इसके बाद कल देखती हूँ क्या करना है। रेसिपीज़ वगैरह तो इस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कर पाती, मतलब मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सुबह बनाई थी इसके लिए पनीर भुर्जी बना के भेजी थी, क्योंकि ग्रेवी वाली टिफ़िन में दो ना, तो वो बहने का डर रहता है, बैग वगैरह ख़राब होने का, इसलिए मैंने इसके लिए सुबह भुर्जी बनाई थी। फिर भी वो आधा ही खाया, आधा नहीं खाया, बहुत सारा दिया था। बस यही था, बाकी कुछ नहीं था खास, और मैं सूट भी नहीं कर पाई ज़्यादा।